सुप्रभात आप सभी को। ये हमारी अंडमान श्रृंखला का चौथी एपिसोड है। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके एपिसोड देख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक अच्छा, उचित और बजट के अनुकूल अंडमान यात्रा गाइड देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार योजना बना सकें और यात्रा कर सकें। हम 3 लोगों का परिवार, सटीक रूप से कहें तो 2.5 लोग, बिना किसी ट्रैवल गाइड की मदद से पूरी तरह से खुद की योजना बनाकर अंडमान आए थे। ये उस अनुभव को आपके साथ साझा करने का हमारा प्रयास है। अब आपसे मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करने का अनुरोध नहीं करूंगी। मैं आपसे केवल ये अनुरोध करूंगी कि आप इसे अंत तक देखें और यदि आपको ये पसंद आए तो ही आप इसे लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने अपने वीडियो में जिन मुख्य क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की है वे हैं कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, कहाँ ठहरना है, कैसे घूमना है और निश्चित रूप से इसकी लागत कितनी है। यहाँ हम 3 प्रकार के टूर कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। पहला कार्यक्रम आमतौर पर अधिकतम टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर दूसरे कार्यक्रम में हम देखते हैं कि इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है ताकि यह सर्वोत्तम हो। और तीसरे कार्यक्रम में 2 दिन और जोड़कर हम खूबसूरत उत्तरी अंडमान की भी यात्रा कर सकते हैं। 8 दिन 7 रातों के अंडमान दौरे में लोग आमतौर पर पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील द्वीप के साथ साथ नॉर्थ बे और रॉस द्वीप या जॉली बॉय द्वीप जाते हैं। यात्रा कार्यक्रम 1 अधिकतम टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया गया। पहला दिन सुबह या दोपहर में हवाई जहाज या जहाज से पोर्ट ब्लेयर पहुंचना, होटल में चेक इन करने के बाद सेल्युलर जेल, राष्ट्रीय स्मारक, कॉर्बिन्स कोव बीच देखने जाएं। शाम को सेल्युलर जेल में आकर्षक लाइट एंड साउंड शो देखें, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथा को जीवंत किया जाता है। फिर होटल वापस आकर पोर्ट ब्लेयर में रात्रि विश्राम करें। दूसरे दिन नाश्ते के बाद पूरे दिन के भ्रमण के लिए नॉर्थ बे, कोरल द्वीप की यात्रा शुरू करें। जल गतिविधियों के लिए एक व्यावसायिक समुद्र तट प्लस रॉस द्वीप की यात्रा करें, जहां से भारत की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर शासन किया था। पोर्ट ब्लेयर में रात्रि विश्राम। तीसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद अंतर्द्वीपीय नौका द्वारा हैवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर से समुद्र मार्ग द्वारा 57 किलोमीटर के लिए प्रस्थान करें। दोपहर के भोजन के बाद हैवलॉक द्वीप पर राधानगर समुद्र तट की यात्रा करें। हैवलॉक में रात्रि विश्राम करें। चौथा दिन सुबह नाश्ते के बाद एलिफेंट बीच की यात्रा करें। जल गतिविधियों के लिए एक व्यावसायिक समुद्र तट, हैवलॉक द्वीप पर रात्रि विश्राम करें। 5वां दिन सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करें और नील द्वीप के लिए रवाना हों। बाद में नील पर लक्ष्मणपुर समुद्र तट सूर्यास्त का दृश्य देखें। नील द्वीप पर रात्रि विश्राम करें। 6ठा दिन सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करें और भरतपुर समुद्र तट और प्राकृतिक पुल की यात्रा करें और दोपहर में पोर्ट ब्लेयर वापस लौटें। पोर्ट ब्लेयर में रात्रि विश्राम करें। 7वां दिन चूना पत्थर की गुफाओं के लिए सुबह सुबह बाराटांग द्वीप 110 किलोमीटर के लिए प्रस्थान करें। पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग तक की सड़क यात्रा में खाड़ियों और भूमध्य रेखीय जारवास रिजर्व के घने जंगलों को एक काफिले से पार करना शामिल है। फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। बाराटांग से स्पीड बोट द्वारा चूना पत्थर की गुफाओं की ओर बढ़ें। ये प्राचीन गुफाएं बाराटांग जेटी से लगभग 30 मिनट समुद्री मार्ग से की दूरी पर स्थित हैं, प्लस 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर में वापसी। 8वां दिन इन मनमोहक द्वीपों की मधुर यादों के साथ पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करें। यात्रा कार्यक्रम 2 सर्वोत्तम अनुभव के लिए इसे संशोधित करें। पहला दिन सुबह या दोपहर में हवाई जहाज या जहाज से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले भारत के पोर्ट ब्लेयर में अंडमान टील हाउस के पास स्थित समुद्रिका नौसेना संग्रहालय जाएं, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा संचालित और समुद्री पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखें, अंडमान में ये पहला काम है जो आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको द्वीप के वनस्पति और जीवों के बारे में जानकारी मिलेगी और आप समुद्री जीवन को बेहतर तरह से समझ पाएंगे।
फिर पोर्ट ब्लेयर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित चिड़िया टापू के लिए बस लें। यहाँ एक ट्रेकिंग ट्रेल है जो दोपहर 1 बजे के बाद बंद हो जाता है और चिड़ियाघर भी जो शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर चिड़िया टापू बीच पर खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद लें। खूबसूरत तस्वीरें लेना न भूलें। फिर पोर्ट ब्लेयर लौटें। आखिरी बस शाम को 6 बजे। कृपया बस का समय देखें। दूसरे दिन नॉर्थ बे और रॉस द्वीप के बजाय जॉली बॉय या रेड स्किन द्वीप जाएं। क्योंकि अंडमान की अब तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उनमें से ज्यादातर जॉली बॉय या राधानगर बीच से ली गई हैं। जॉली बॉय और रेड स्किन द्वीप साल में 6 महीने बारी बारी से खुलते हैं। बाकी 6 महीने समुद्री जीव और मूंगा बढ़ाने के लिए बंद रहते हैं। एक दिन में केवल 50 यात्रियों को ही आने की अनुमति है। प्रवेश प्रतिबंधित है, इसलिए पहले से बुकिंग जरूर करवा लें। सभी जगहों का विस्तृत वीडियो, लॉजिस्टिक और खर्च की जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। आप जॉली बॉय देखने के बाद दोपहर 2:30 बजे तक पोर्ट ब्लेयर लौट सकते हैं। फिर सेल्युलर जेल जाएं। शाम को सेल्युलर जेल में होने वाले आकर्षक लाइट एंड साउंड शो में शामिल हों। बाकी दिन यात्रा कार्यक्रम 1 का पालन करें। पहले दिन और छठे दिन में आपके पास पोर्ट ब्लेयर में पर्याप्त समय है, इसलिए उसी के अनुसार योजना बनाएं। चिड़िया टापू जाने के लिए दिन का दूसरा भाग चाहिए क्योंकि ये द्वीप का दक्षिणी छोर है। वहाँ सूर्यास्त का आनंद लेना न भूलें। आप हैवलॉक द्वीप के एलिफेंट बीच या नील द्वीप के भरतपुर बीच पर जल गतिविधियां कर सकते हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग करने की योजना बना रहे हैं तो इस चैनल पर एक अलग से वीडियो उपलब्ध है जिसमें सभी बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं। आप हैवलॉक के नीमो रीफ्स में भी ये गतिविधि कर सकते हैं। एक और बात, यदि आप प्राइवेट फेरी सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पहले हैवलॉक जाना होगा, उसके बाद नील। लेकिन सरकारी फेरी सेवा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी छुट्टियों को 2 दिन और बढ़ा सकते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प यात्रा कार्यक्रम 3 है। यात्रा कार्यक्रम 3, पहले दिन से छठे दिन तक पिछले यात्रा कार्यक्रम का पालन करें। फिर 7वें दिन डिगलीपुर के लिए बस लें। आप सुबह 5 या 7 बजे बस में सवार हो सकते हैं। खूबसूरत सड़क यात्रा का आनंद लें और दोपहर या शाम तक डिगलीपुर पहुंच जाएं। 8वां दिन सबसे खूबसूरत जुड़वां द्वीप रॉस एंड स्मिथ, कछुआ हैचरी और कई अन्य जगहों की यात्रा करें। रात 9 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए एक रात्रि सेवा बस लें। 9वें दिन बस आपको सुबह 5 बजे के आसपास बाराटांग जेट्टी पर छोड़ देगी। खुद को तरोताज़ा करें। फिर बाराटांग चूना पत्थर की गुफाओं को देखने के लिए स्पीड बोट की सवारी करें। नावें जेट्टी पर ही उपलब्ध होंगी। चूंकि पोर्ट ब्लेयर की ओर से काफिला और पर्यटक अभी तक नहीं आए थे, इसलिए आप शांति से संखरी गुफा का आनंद ले सकते हैं। फिर चाहें तो मड वॉल्कनोली भी जा सकते हैं, लेकिन डिगलीपुर के मड वॉल्कनोली ज्यादा बेहतर है। दोपहर 2:30 पर अंडमान और निकोबार टूरिज्म की अपनी पहले से बुक की गई 15 सीटों वाली एसी बस लें और शाम 5 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाए। पोर्ट ब्लेयर में शाम का आनंद लें क्योंकि ये आपकी अंडमान यात्रा की आखिरी शाम है। दिन 10 एक अद्भुत अनुभव के साथ वापस लौटें। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर पहुंचने के लिए आप रात्रिकालीन जहाज सेवा का लाभ उठाकर एक दिन बचा सकते हैं, जो शाम को पोर्ट ब्लेयर से शुरू होकर सुबह डिगलीपुर पहुंचेगी। आप जहाज से सूर्योदय का नज़ारा भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा किराया होने के कारण हम इसका लाभ नहीं उठा सके। द्वीपों का भ्रमण, अंतरद्वीपीय परिवहन, प्राइवेट क्रूज या फेरी। मुख्य द्वीपों पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील के बीच यात्रा करने का ये सबसे लोकप्रिय और कुशल तरीका है। मक्रूज, नॉटिका क्रूज और ग्रीन ओशन जैसे प्राइवेट ऑपरेटर आरामदायक और तेज यात्राएं प्रदान करते हैं। अपनी फेरी टिकटें पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है, खासकर व्यस्त मौसम में। सरकारी फेरी, ये ज्यादा बजट अनुकूल होती हैं लेकिन धीमी हो सकती हैं और इनके समय सारणी कम होती है। सरकारी फेरी के टिकट भी पहले से बुक करने होते हैं। स्थानीय परिवहन, पोर्ट ब्लेयर स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप और नील द्वीप यानी शहीद द्वीप 2 पहिया वाहन किराए पर उपलब्ध है और साइकिल चलाना इन छोटे द्वीपों को घूमने का एक शानदार तरीका है। टैक्सी भी एक विकल्प है, लेकिन मोल भाव करने के लिए तैयार रहें। अंडमान द्वीप समूह की यात्रा की योजना बनाते समय खासकर व्यस्त मौसम के दौरान एक सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अग्रिम बुकिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ उन प्रमुख चीजों का विवरण दिया गया है जिन्हें आपको अपनी अंडमान यात्रा से पहले बुक कर लेना चाहिए। 1. उड़ानें। पहले बुकिंग करें।
पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ानें पहली और सबसे महत्वपूर्ण बुकिंग्स हैं। कीमतें बहुत अधिक हो सकती हैं, खासकर व्यस्त मौसम के दौरान, इसलिए कम से कम 1 से 2 महीने पहले बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। समय। अन्य द्वीपों पर अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पोर्ट ब्लेयर के लिए सुबह जल्दी उड़ान बुक करने पर विचार करें, ताकि आप हैवलॉक या नील द्वीप के लिए दिन की आखिरी फेरी पकड़ सकें। इसी तरह शाम की उड़ान पकड़ने के लिए अपने प्रस्थान के दिन पोर्ट ब्लेयर वापस जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके फेरी बुक करें। 2. अंतर्द्वीप फेरी। होटल से पहले बुकिंग करें। पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, स्वराज द्वीप और नील द्वीप जैसे द्वीपों के बीच यात्रा के लिए अपनी फेरी टिकटें होटल बुकिंग को अंतिम रूप देने से पहले सुरक्षित कर लें। ऑपरेटर। आप निजी फेरी उनकी आधिकारिक वेबसाइटों या विभिन्न यात्रा एवं पर्यटन वेबसाइटों के माध्यम से बुक कर सकते हैं। सरकारी फेरी भी उपलब्ध हैं। 3. आवास। अपने प्रवास की योजना बनाएं और अपनी यात्रा योजना तय करें, और जिन द्वीपों पर आप जाने की योजना बना रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील आदि के लिए होटल या रिजॉर्ट बुक करें। स्थान। बुकिंग करते समय जमीनी स्तर पर यात्रा के समय को कम करने के लिए मुख्य आकर्षणों और जेटी के सापेक्ष अपने होटल के स्थान पर विचार करें। 4. गतिविधियां और पर्यटन। जॉली बॉय जैसे विशिष्ट द्वीपों की यात्रा के लिए पूर्व बुकिंग आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर यदि आपके पास छुट्टियों का सीमित समय है। 5. परमिट और दस्तावेज। भारतीय नागरिकों को अधिकांश अंडमान द्वीप समूह की यात्रा के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि होटल में चेक इन और अन्य औपचारिकताओं के लिए सरकार द्वारा जारी एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि साथ रखना अनिवार्य है। विदेशी नागरिक। हालांकि कई द्वीपों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट आरएपी में छूट दी गई है, फिर भी विदेशियों को पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर आवागमन अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। आपके पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट और वैध भारतीय वीजा होना चाहिए। कुछ देशों जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नागरिकों को अभी भी गृह मंत्रालय से विशेष परमिट की आवश्यकता हो सकती है। विशिष्ट क्षेत्र। कुछ क्षेत्रों जैसे आदिवासी अभयारण्यों और कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में जाने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों को परमिट की आवश्यकता होती है। ये आमतौर पर संबंधित अधिकारियों जैसे वन विभाग के साथ मौके पर ही व्यवस्थित किया जाता है। अन्य विचार। हालांकि बुकिंग नहीं है, फिर भी पैकिंग लिस्ट पहले से ही बना ले। मुख्य वस्तुओं में सनस्क्रीन, कीट विकर्षक, हल्के सूती कपड़े, स्विमिंग वेयर तथा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और दस्तावेजों के लिए वाटरप्रूफ बैग शामिल हैं। 7 दिवसीय अंडमान दौरे की कॉस्ट आपकी यात्रा शैली, वर्ष के समय, आवास के प्रकार, शामिल गतिविधियों और पैकेज में उड़ानें शामिल है या नहीं जैसे कई कारकों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। यहाँ सामान्य लागतों का विवरण दिया गया है। टूर पैकेज के उदाहरण। कई टूर ऑपरेटर 6 रातों 7 दिनों के सर्व समावेशी पैकेज प्रदान करते हैं, जिनमें आवास, परिवहन और कुछ गतिविधियां शामिल होती हैं। यहाँ विभिन्न प्रदाताओं की कुछ नमूना कीमतें दी गई हैं। बजट अनुकूल 17,000 से 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति। इसमें आमतौर पर बुनियादी गेस्ट हाउस या हॉस्टल, सार्वजनिक फेरी और न्यूनतम अतिरिक्त गतिविधियों के साथ आवश्यक दर्शनीय स्थल शामिल होते हैं। ये पैकेज आमतौर पर टिपिकली लैंड ओनली होते हैं और इनमें उड़ानें शामिल नहीं होती हैं। मध्यम श्रेणी 35,000 से 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति। इस श्रेणी में अधिक आरामदायक 3 सितारा होटल, निजी स्थानांतरण और फेरी और दर्शनीय स्थल यात्रा और जल गतिविधियों का एक अच्छा संतुलन प्रदान किया जाता है। पैकेज के आधार पर उड़ान शामिल हो भी सकती है और नहीं भी। लग्जरी 60,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। लग्जरी पैकेज में 4 या 5 सितारा रिजॉर्ट्स में ठहरने, निजी वाहन और ट्रांसफर और निजी स्कूबा डाइविंग और विशेष अनुभव जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं। इन पैकेजों में अक्सर उड़ानें भी शामिल होती हैं। अला कार्ते यात्रा। अंडमान द्वीप समूह की स्वनियोजित अला कार्ते यात्रा की योजना बनाने से आपको अपने बजट को नियंत्रित करने में काफी सुविधा मिलती है। कुल लागत हर श्रेणी में आपकी पसंद पर निर्भर करेगी, जिसमें उड़ान और आवास से लेकर भोजन और गतिविधियां शामिल हैं। यहाँ 7 दिवसीय अंडमान यात्रा कार्यक्रम के लिए यात्रा लागतों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसे विभिन्न बजट स्तरों में विभाजित किया गया है।
7 दिवसीय स्वनियोजित यात्रा की अनुमानित लागतें। नोट: सभी कीमतें अनुमानित हैं और वर्ष के समय के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती हैं। उड़ानें: ये अक्सर सबसे महत्वपूर्ण चर होता है। बजट: 8,000 से 15,000 रुपए। प्रमुख भारतीय शहरों से आने जाने की यात्रा पहले से या ऑफ सीजन के दौरान बुक की गई। मध्यम या मानक: 15,000 से 25,000 रुपए, कुछ महीने पहले बुकिंग। लग्जरी: 25,000 से 60,000 रुपए से अधिक, अंतिम समय या पीक सीजन में बुकिंग। आवास: 6 रातें। आवास की लागत बहुत भिन्न होती है, जिसमें साधारण गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट तक के विकल्प उपलब्ध हैं। बजट: 6,000 से 12,000 रुपए। पोर्ट ब्लेयर और नील द्वीप में साधारण होटल लगभग 1,000 रुपए प्रति रात, हेवलॉक में 2,000 रुपए प्रति रात। मध्यम श्रेणी: 18,000 से 40,000 रुपए। आरामदायक 3 सितारा होटल और अच्छी रेटिंग वाले रिजॉर्ट्स के लिए लगभग 3,000 से 7,000 रुपए प्रति रात। लग्जरी: 70,000 से 2,50,000 रुपए से अधिक, ताज एक्सोटिका, सीशेल या इसी तरह के प्रीमियम 4 और 5 सितारा रिजॉर्ट्स के लिए। 3. अंतर्द्वीपीय और स्थानीय परिवहन। अंतर्द्वीपीय फेरी: सरकारी फेरी बजट में 665 रुपए से 1,135 रुपए प्रति सवारी। आपको इन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पहले से बुक करना होगा, क्योंकि ये कम चलती हैं। निजी फेरी: मक्रूज, ग्रीन ओशन और नॉटिका में 1,250 रुपए से 3,500 रुपए प्रति सवारी। ये ज्यादा आरामदायक और तेज चलती हैं। सभी अंतर्द्वीपीय फेरी यात्राओं के लिए कुल 3 बार में 3,750 रुपए से 10,500 रुपए खर्च करने की अपेक्षा करें। स्पीडबोट द्वारा बारातांग द्वीप से बारातांग गुफा के राउंड ट्रिप प्रति व्यक्ति 900 रुपए है। अन्य द्वीपों जैसे रॉस और नॉर्थ बे की 1 दिवसीय यात्राएं 850 रुपए से 1,000 रुपए। पोर्ट ब्लेयर में गोगो बस, कैब, ऑटो रिक्शा या स्कूटर किराए पर लेना। स्कूटर किराए पर लेने का खर्च 500 से 700 रुपए प्रतिदिन हो सकता है। जॉली बॉय द्वीप के लिए पहले पोर्ट ब्लेयर से वनडूस जेट्टी पहुंचे। एसी बस का किराया 44 रुपए है और फिर अपनी पहले से बुक की गई फेरी पर 1,875 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से सवार हों। हैवलॉक और नील द्वीप पर स्कूटर किराए पर लेना सबसे लोकप्रिय है, जिसका किराया लगभग 500 से 700 रुपए प्रतिदिन है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए कैब भी किराए पर उपलब्ध है। हैवलॉक में आप 21 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से एसी बस भी ले सकते हैं। कुल स्थानीय परिवहन की यात्रा 2,000 से 5,000 रुपए। भोजन और डाइनिंग 7 दिन के लिए। बजट 3,000 से 7,000 रुपए। स्थानीय भोजनालयों, ढाबों और स्ट्रीट फूड के लिए लगभग 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन। मध्यम श्रेणी 7,000 से 15,000 रुपए। मध्यम श्रेणी के रेस्टोरेंट और कैफे के लिए लगभग 1,000 से 2,000 रुपए प्रतिदिन। विलासिता 20,000 से 50,000 रुपए या उससे अधिक। रिजॉर्ट और विशेष रेस्टोरेंट में बढ़िया भोजन के लिए। गतिविधियां और दर्शनीय स्थल। महत्वपूर्ण प्रवेश शुल्क: वास्ट प्रेरी की अनिवार्य प्रवेश फीस 30 रुपए है। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश शुल्क कम है, जो आमतौर पर 10 रुपए से 100 रुपए तक होता है। वास्ट क्रीड़ा प्रति व्यक्ति: स्कूबा डाइविंग डिस्कवर स्कूबा 3,500 से 6,500 रुपए। समुद्र में घूमना 3,500 से 4,000 रुपए। स्नॉर्कलिंग उपकरण किराए सहित 1,000 से 1,500 रुपए। जेट स्कीइंग या बनाना बोट राइड 1,500 से 750 रुपए। कयाकिंग प्रसिद्ध बायोल्यूमिनेसेंस टूर सहित 1,500 से 3,500 रुपए। कुल गतिविधियां 3,000 से 15,000 रुपए या उससे अधिक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी गतिविधियां करना चाहते हैं। अंडमान द्वीप समूह का 10 दिवसीय दौरा एक व्यापक अनुभव प्रदान करता है, जिसे आप पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, स्वराज द्वीप और नील द्वीप यानी शहीद द्वीप जैसे मुख्य द्वीपों के साथ साथ बाराटांग या डिगलीपुर जैसे कुछ अनोखे स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। आपकी यात्रा शैली, आवास विकल्पों और शामिल गतिविधियों के आधार पर कुल लागत में काफी अंतर हो सकता है। 1. टूर पैकेज की लागत। 9 रातों 10 दिनों का पूर्व पैक टूर एक लोकप्रिय और सुविधाजनक विकल्प है। प्रति व्यक्ति कीमत बजट अनुकूल से लेकर शानदार अनुभव तक हो सकती है। बजट पैकेज की कीमत लगभग 30,000 से 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक हो सकती है। इनमें आमतौर पर 3 स्टार या बजट होटल में ठहरने, बुनियादी स्थानांतरण और कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा शामिल होती है। मध्यम श्रेणी पैकेज की कीमत 45,000 से 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति के बीच होती है। इसमें अक्सर 3 स्टार और 4 स्टार होटल, निजी ट्रांसफर और कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। लग्जरी उच्च स्तरीय पैकेज की कीमत प्रति व्यक्ति 80,000 से 1,50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है।
इन पैकेजों में लग्जरी रिजॉर्ट और निजी विला, प्रीमियम फेरी ट्रांसफर और निजी क्रूज और कैंडल लाइट डिनर जैसे विशिष्ट अनुभवों के साथ व्यक्तिगत यात्रा कार्यक्रम शामिल हैं। नोट: इन पैकेजों की लागत में अक्सर पोर्ट ब्लेयर के लिए आने जाने की उड़ानें शामिल नहीं होती हैं, जो एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त खर्च है। 2. एला कार्ट यात्रा लागत स्वनियोजित। यदि आप अपनी यात्रा स्वयं योजना बनाना चाहते हैं तो कृपया व्यक्तिगत लागतों के साथ प्रीवियस बजट के साथ विवरण जोड़ें। अतिरिक्त 2-3 रातों के लिए आवास: डिगलीपुर कालिकापुर गेस्ट हाउस 1000 रुपए प्रति रात, कुल 1000 रुपए से 2000 रुपए। पोर्ट ब्लेयर 1 रात 1000 रुपए। ओ. स्थानीय परिवहन: पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर बस किराया 300 रुपए। अंडमान और निकोबार पर्यटन: आप ज्यादा खर्च पर कैब किराए पर ले सकते हैं, लेकिन बस यात्रा आरामदायक है। डिगलीपुर से कालिकापुर अंडमान और निकोबार गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए स्थानीय बस का किराया 24 रुपए प्रति व्यक्ति है। कालिकापुर गेस्ट हाउस से एरियल बे तक बस का किराया 17 रुपए प्रति व्यक्ति है। इंटरद्वीपीय फेरी: एरियल बे जेट्टी से रॉस और स्मिथ द्वीप 20 मिनट तक स्पीड बोट से आने जाने का किराया 9000 है, परमिट सहित 9 लोगों के लिए। यह अनुमान लोगों की संख्या, यात्रा की विशिष्ट तिथियों और आप अपनी यात्रा को कितना आरामदायक बनाना चाहते हैं इसके आधार पर समायोजित किया जा सकता है। विविध खर्चों, खरीदारी और अप्रत्याशित खर्चों के लिए हमेशा एक बफर फंड रखना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी: सेल्युलर जेल सोमवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर बंद रहता है। अन्य सभी दिनों में ये आगंतुकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 12:30 से 1:30 के बीच लंच ब्रेक होता है। अगर आप डिगलीपुर जाने की योजना बना रहे हैं तो रविवार को ना जाएं। रविवार को स्थानीय परिवहन सुविधाएं बहुत सीमित होती हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाकर पैसे बचाने के लिए अपनी उड़ानें और आवास कम से कम 3-4 महीने पहले बुक करें। पर्यटक केंद्रित रेस्टोरेंट के बजाय स्थानीय भोजनालयों का विकल्प चुनें। सार्वजनिक और निजी परिवहन का मिश्रण इस्तेमाल करें। स्कूटी किराए पर लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। सभी गतिविधियों को आजमाने के बजाय कुछ ही मुख्य जल गतिविधियों तक सीमित रहें। ऑफ सीजन यानी मई से सितंबर के दौरान यात्रा करें। देखने के लिए धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि आपने हमारा वीडियो देखने के लिए समय निकाला। इस यात्रा में हमने बहुत अच्छा समय बिताया और हमें खुशी है कि हम ये अनुभव आपके साथ साझा कर पाए। विभिन्न स्थानों की यात्रा का विवरण इस चैनल की अगले एपिसोड में दिया गया है। कृपया अपनी अंडमान यात्रा को यादगार बनाने के लिए इन्हें जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और भी रोमांचक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। हमने कुछ बेहतरीन यात्राओं की योजना बनाई है और हम आपको आगे क्या होने वाला है ये दिखाने के लिए बेताब हैं।